Why मोबाइल गेम्स आर डाई? बिकॉज आजकल मोबाइल गेम्स खेलने में वो एक्साइटमेंट नहीं रही जो कि पहले हुआ करती, और ना ही हर कोई आजकल मोबाइल गेम्स खेलता हुआ दिख रहा है। चलो इमेजिन करो 2016 चल रहा है, शाम के 6 या 7 बज रहे हैं और तुम हर रोज की तरह अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। जाते ही सबसे पहले यही पूछते हो कि तेरा टाउन हॉल कितना हुआ। सडनली तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कहता है कि क्लैन वॉर में अटैक मार टाइम खत्म हो जाएगा, और तुम फुल स्ट्रेटेजी लगाकर उस पर अटैक मार रहे हो। एंड देन 2019 में एक गेम का क्रेज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखो वो यही गेम खेल रहा है और वो है PUBG मोबाइल। तुम अपनी स्क्वाड के साथ रोजाना की तरह लेट नाइट तक यही गेम खेल रहे हो। अब अपनी आंखें खोलो, कहाँ गई वो गेम, वो फ्रेंड्स एंड वो एक्साइटमेंट। और ना ही तुम अपने फ्रेंड से मिलकर ये पूछते हो कि तेरा टाउन हॉल कितना हुआ। एक सर्वे से पता चला कि मोबाइल गेम 7% तक अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुका है। सो इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 पॉपुलर गेम्स ही नहीं, जितने भी मोबाइल गेम्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाला कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बहुत दिनों की रिसर्च के बाद मैंने ये 3 रीजन फाइंड आउट किए, जिसमें से थर्ड रीजन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज उसमें मैं कोई रिसर्च करके नहीं, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। दैट व्हाई डज नो वन प्ले मोबाइल गेम्स एनीमोर। तो अपना फोकस नीचे है रेकमेंडेड वीडियो से हटाकर यहाँ दो, बिकॉज हम फर्स्ट रीजन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और वो है सैचुरेशन एंड लैक ऑफ इनोवेशन। क्या आपने कभी अपने प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर को स्क्रॉल किया है और ये फील किया है कि आप कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक गेम बार बार देख रहे हैं? बिकॉज आजकल मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। डेवलपर्स बैटल रॉयल गेम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या तो फिर तुम्हें जो पॉपुलर गेम्स है उसके क्लोन्स देखने को मिल जाएगा, और यही है मार्केट सैचुरेशन। गेम से एक्साइटमेंट कम होने का रीजन भी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल गेम्स ज्यादातर टीनेजर्स ही खेलते हैं, एंड वो किसी भी गेम को मैक्सिमम 2 से 3 साल तक ही खेल पाते हैं। आफ्टर इट दे आर स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। एंड जो भी पॉपुलर गेम्स है उनको लॉन्च हुए 2-3 साल से कई ज्यादा हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि गेमर्स इससे बोर होते जा रहे हैं, एंड टाइम आ चुका है कि गेमर्स को कुछ नया चाहिए। जैसे 2018 एंड 19 में बैटल रॉयल गेम्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे। फर्स्टली मैंने जब PUBG मोबाइल डाउनलोड किया, मुझे पता ही नहीं गेम में चल क्या रहा है, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ही नया था। उसका इतना पॉपुलर होने का रीजन भी यही था कि इस कॉन्सेप्ट का गेम ना ही तो किसी ने देखा था और ना ही किसी ने सुना। दैट्स व्हाई PUBG एंड फ्री फायर का बहुत ही तगड़ा ट्रेंड चला, और वो ट्रेंड अभी भी फॉलो किया जा रहा है। आज भी डेवलपर्स बैटल रॉयल गेम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ये वो टाइम है जब गेमर्स को कुछ नया चाहिए। बट अगर यही क्रेज फिर से लाना हो तो बैटल रॉयल गेम्स के अलावा कुछ ऐसा नया इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जो कॉन्सेप्ट ना ही तो पहले कभी देखा हो, एंड एट द सेम टाइम वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई एक्साइटमेंट भी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। सेकंड रीजन की तरफ बढ़ता है, जो कि है मोनेटाइजेशन मैडनेस। पैसे कमाने के चक्कर में डेवलपर्स ये बोल चुके हैं कि उन्होंने गेम्स खेलने के लिए बनाई है, ना कि एड्स दिखाने के लिए। और ऐसी वैसी एड्स नहीं, बिल्कुल ही शिट एड, जो कि तुम्हें हर 2 मिनट में देखने को मिल जाएगी। ये चीज एनोइंग होने के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है। कुछ गेम्स तो ऑलरेडी पेड होती है, एंड कुछ गेम्स में इतने खतरनाक माइक्रो ट्रांजेक्शन होते हैं कि उस गेम को कम्प्लीटली पे टू विन बना देता है। एग्जाम्पल क्लैश ऑफ क्लैंस एंड सबसे टट्टी वाला फ्री फायर। बिकॉज इन गेम्स में तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे अगर तुम्हारे पास पैसे है तो। बिकॉज अगर फ्री फायर की बात करें तो फ्री फायर में तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज है। वो माइक्रो ट्रांजेक्शन के बदले ऐसी चीज सेल करे जिससे कि गेम प्ले में अफेक्ट आए। इन कैरेक्टर्स की वजह से हर किसी के जीतने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। लाइक जिसके पास जितना अच्छा कैरेक्टर्स, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इसके साथ उन्होंने ऐसी कई सारी आइटम्स भी सेल की जिससे कि उनके जीतने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। और हर किसी के जीतने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि प्लेयर्स ऐसी गेम्स को नहीं खेलेंगे और उन्हें खेलने का मन भी नहीं करेगा। क्लैश ऑफ क्लैंस में तो हम पैसे देकर चाहे जितने एमरल्ड्स ले सकते हैं। दैट मींस कंप्लीटली पे टू विन। बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड थर्ड रीजन की तरफ, जो कि है एंटरिंग अ न्यू एज ग्रुप। ये वाला रीजन टोटली मेरा ओपिनियन है, और मुझे पता है कि कुछ लोग इससे एग्री हो गए तो कुछ डिसएग्री। तो ये बात शुरू होती है आज से ठीक 4-5 साल पहले, जब लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पर गेमिंग की ग्रोथ उसके पीक पर थी, बिकॉज लोगों के पास टाइम पास करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन और कोई नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग फिर से अपनी लाइफ में बिजी हो गए, और हम जैसे बच्चे उस एज ग्रुप से निकल कर एक ऐसी एज में आ गए जहाँ पर कॉमन है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हमारे ऊपर कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है घर वालों को सपोर्ट करने की और अपना करियर बनाने की। स्पेशली अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये वही एज है जब तुम्हें पता चलता है कि सिर्फ गेम खेलने से घर नहीं चलता। स्पेशली अगर तुम कोई गेमिंग यूट्यूबर या फिर ई स्पोर्ट प्लेयर नहीं हो तो, और जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो भी इसी एज से गुजर रहे। दैट्स व्हाई उनकी लाइफ का भी वही सीन है जो तुम्हारी लाइफ का है। और फिर जब तुम अपने आसपास देखते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, तो लगता है कि पहले जैसी बात नहीं रही, कोई पहले की तरह गेम्स नहीं खेलता, या फिर मोबाइल गेम्स की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। बट एक्चुअल में तुम एक नई एज ग्रुप में आ चुके हो, बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री मूवीज एंड म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी ज्यादा बड़ी है, और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेशर के चलते वो एक्साइटमेंट खत्म होती जा रही। बट अभी भी कई लोग हैं जो गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक मोबाइल गेम्स की पॉपुलैरिटी कम जरूर होती जा रही, बट इस चीज से गेमिंग इंडस्ट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके ग्रोथ के सामने ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर गेमिंग के रिलेटेड 2 वीडियो शो हो रहे हैं, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।